एवरीवन, कैसे हैं जी। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं मूवी महाअवतार नरिश्मा। और थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने मुझे सॉरी भी किया, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। और देखिए फैमिली में यही होता है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, जो कि सच्चे लोग होते हैं वो तो एक दूसरे एक्सक्यूज़ भी कर देते हैं, जैसे मैं भी कर लेती हूँ। और मुझे अच्छा लगा, आप लोगों के बहुत अच्छे मैसेजेस आए उसके बाद कि मैम हमको लगा कि आप जो है शायद इस तरीके से, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं आप लोगों से पूछ लूँगी, ठीक है। और हेटर्स जो है उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लोगों के एफर्ट्स आप नहीं देखते और जो है कमेंट्स पास करते रहते हैं, तो क्या कह सकते हैं। तो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना जितना मैं देख रही हूँ। और जो है मेरे पास एक मैसेज आया था कि अभी आप देखती जाएं, आपको और समझ आएगी। तो वाकई मुझे समझ आने लगी है। और ऐसा कोई जो है मुश्किल नहीं, लेकिन कुछ लफ्ज़ जैसे कि वो जहर को क्या बोलते हैं, अब देखो फिर भूल गई मैं। चलो खैर, याद आ जाएगा जब मैं देखूंगी तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट जो है देखते हैं। अब देखते हैं कि उस छोटे से बच्चे के साथ क्या होता है, जो कि लॉर्ड विष्णु के मोहब्बत में है और असल में उनको मानता है। और वो उसकी सोच भी अच्छी है, मतलब उसकी सोच ऐसी नहीं है अपने बाप जैसी, उसकी सोच बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अनीशा ऑफिशियल पर मुझे ज्वाइन करो, जो कि इंस्टाग्राम पे। तो चलो मेरे प्रिय प्रभु, कैसे मैं सबको मुक्त कराऊं, पथ दिखाएं। छोटा सा है, परेशान हो गया। हाँ? हाँ? ओह, क्या था इसमें? रोशनी दिखा दी सूरज की, प्रहलाद, सूरज की रोशनी रात में। ब्लेसिंग आ गई इसके लिए। क्या संशय है? प्रहलाद ने जैसे हमें श्री विष्णु के बारे में समझाया, वैसे ही वो हमारे राजा को भी समझाएगा। ओह माय गॉड। अगर हमारे राजा भगवान विष्णु से शत्रुता छोड़ देंगे तो हम सब बच जाएंगे। तुम्हारा जीवन आज से केवल कष्ट और कांटों से उलझा हुआ रहेगा, क्योंकि सच तो ये है कि विष्णु भी यही चाहता है। भक्त और देवताओं को बचाने के लिए तो वो कभी नहीं आया, तो एक 5 वर्ष के असुर कुल में जन्मे बालक के लिए क्यों 5 आएगा? साल का है। तुम संपूर्ण अकेले रह जाओगे भक्त प्रहलाद। जिसको और डरा रहा है। मैं तब तक भगवान विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक सारे भक्त मुक्त ना हो जाएं। मुझे केवल एक ही नाम लेना होगा और पूरे मन से समर्पण करना होगा। एक नाम से सबकी मुक्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महल के सामने खड़ा होकर बोल रहा है। भगवते वासुदेवाय। छोटा सा बच्चा कैसे लड़ेगा? प्रहलाद, आशा करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार तुम हमें निराश नहीं करोगे।
अपने गुरुगणों से जो शिक्षा तुमने ली है अब उसे सुनाओ। गुरुगण ने ये पढ़ाया है कि हमारे परम शत्रु भगवान विष्णु हैं। अति उत्तम प्रहलाद, अति उत्तम। तुम्हारे सर से वो विष्णु का भूत उतर ही गया। आज तुम्हारी विद्या सार्थक हुई पुत्र। शंज, अमर, मैं तुम दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राओं की भेंट देता हूँ। अब इसकी क्या आवश्यकता है महाराज? हम ये सेवा पारितोषिक के लिए थोड़ी ना कर रहे थे। पकवान बनने से बच गए। उस विष्णु को अपना शत्रु मानकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री, आपने मुझे गुरुगण का पाठ दोहराने को कहा, सो मैंने दोहराया, परंतु मैंने उनकी शिक्षा को स्वीकारा नहीं है। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। पिताश्री, यदि आप किसी को अपना शत्रु मानना ही चाहो तो अपने हृदय में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को अपना शत्रु मानो। त्रिलोक पर विजय पाना तो फिर भी सरल है, परंतु इन 6 शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जहाँ देवताओं की भी जीवा इस हिरण्यकश्यप के सामने लड़खड़ाती हैं, वहाँ अभी अभी का जन्मा ये बालक मुझे ज्ञान देने चला है। क्रोधित ना होइए पिताश्री, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को त्याग दीजिए और उनकी शरण ले लीजिए। ओह माय गॉड! उस भगोड़े विष्णु की शरण सर्वशक्तिमान त्रिलोक सम्राट हिरण्यकश्यप लेगा। वो हिरण्यकश्यपु जिसका वध कोई नहीं कर सकता। क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम जिसका गुणगान कर रहे हो उसी ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया है? क्या तुम्हारे चाचा के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं बनती? चाचा श्री ने अकारण ही पृथ्वी लोक को गर्भोदक महासागर में डुबाकर घोर अपराध किया था। उनका वध करके वरादेव ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। ओए होए मासूम से बच्चे को मार दिया, बताओ। तुम तो आस्तीन का वो सांप हो जो अपने ही लोगों को डसने में रत्ती भर भी कतराएगा नहीं। संदमर, तुम अपने कार्य में असफल हुए। तुम दोनों को चाबुक से 100 कोड़े मारे जाने का मैं आदेश देता हूँ। चलो भाई। पाहे माम राजेश्वर, पाहे माम, कृपया ऐसा दंड ना दीजिए। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। हमारे अनेक प्रयास के पश्चात भी ये प्रहलाद इतना हठी है कि हमारी एक नहीं सुनता। उल्टा ये तो गुरुकुल के बाकी बच्चों को भी विद्रोह करने को भड़का रहा है। महाराज, आपका प्रहलाद स्वभाव से ही टेढ़ा है। इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? हिरण्यकशिपु, जब तक है जानते हो विष्णु ने क्या खेल खेला है? उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा है। सही कहा आपने गुरुदेव। इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। नहीं। ना मासूम सा है। कैसा बाप है यार ये जानवर। नहीं नाथ, नहीं। ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं?
इतिहास साक्षी है कि आज तक किसी भी पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड नहीं दिया है। तुम ये न समझना कि यह निर्णय लेते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा है, परंतु एक पिता के साथ साथ मैं असुर कुल का उत्तराधिकारी भी हूँ। अपने वंश की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि प्रहलाद को आज जीवित छोड़ दिया तो कभी न कभी ये हमारे वंश के पतन का कारण बन सकता है। प्रहलाद मात्र 5 वर्ष का एक बालक है, आपका पुत्र है। हम असुर प्रजाति में हृदय को दुर्बल बनाने वाली भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता कयाधु। छोड़ दीजिए उसे। सिपाहियों, अपने शस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या चीज है जिसे बच्चे के लिए इतना खतरनाक? ओम नमो मारने आ रहे बचाने? ओम नमो भगवते। मारने आ रहे। ओह माय गॉड, गए तुम तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुक क्यों गए? असुरों, प्रहार करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो। मार नहीं पा रहे। ओहो, लोहा टूट गया। चलो बेटा, अभी तुम लोगों को लगेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओहो, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या रहस्य है गुरुदेव? रहस्य नहीं, ये विष्णु द्वारा दी गई तुम्हें खुली चुनौती है। हाँ? तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। अब ये विषय केवल एक पिता और पुत्र के बीच की अनबन का नहीं रहा, बात है वर्चस्व की। प्रहलाद तो मात्र 2 महारथियों के बीच फंसा, एक कठपुतली है और कुछ नहीं। बात यदि वर्चस्व की है कि मेरे और विष्णु के बीच महान कौन है, तो ये हिरण्यकशिपु अपना वर्चस्व साबित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है गुरुदेव। फिर चाहे उसे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। सिपाहियों, सारी प्रजा के बीच प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचला जाए। ले जाओ इसे। स्वामी, मैं प्रहलाद को समझा बुझाकर एक आज्ञाकारी पुत्र बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। कृपया कृपया मुझे एक अवसर दीजिए। कयाधु, यदि एक ओर पतिदेव की प्रतिष्ठा हो और दूसरी ओर पुत्र के प्राण, तो एक आदर्श पत्नी अपने पतिदेव की प्रतिष्ठा का ही पक्ष लेगी। यहाँ बात आपकी प्रतिष्ठा की नहीं है नाथ, आपके अहंकार की है। कयाधु, बेचारे बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं? वैसे वहाँ से कुछ नहीं हो तो यहाँ भी नहीं होगा। ये तो महाराज का पुत्र है। नहीं, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं ना।
छोटा सा है वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सर्वत्र यही गुणगान। प्रहलाद, अभी समय है, विष्णु भक्ति छोड़ दो, बच जाओगे। ये हाथी तो पागल है ही, परंतु उनसे भी अधिक पागल तुम हो। हाँ, मैं भगवान विष्णु के प्रेम में पागल हूँ। क्या करूँ? उस प्रेम का रस ही कुछ ऐसा है। दुर्भाग्य आपका कि आप इस आनंद को चख नहीं पाए रिलैक्स है कभी। बिल्कुल। कौन से हाथी रखे हैं तुमने? वासुदेवाय। क्या हुआ? ओह, प्यार कर रहे हैं उसको, नील डाउन होके। चलो भाई। चलो जी यहाँ रुकते हैं। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड था। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जैसे उसका बाप जो है वो कितना ख़तरनाक है, और ये बिल्कुल चिल होके आराम से, और कितना छोटा सा है, 5 साल का। और इसका यही है कि ये जो है लॉर्ड विष्णु को छोड़ दे, वो उनको अपना जो है दुश्मन समझता है और ये सब कुछ। और वो कितने सुकून से पहले कहता है कि आपको मैं वो बताऊंगा, मतलब वो पहले वो सवाल का जवाब देता है बहुत ही समझदारी और सुकून के साथ कि भाई ये इन लोगों ने मुझे जो है क्या सिखाया है, लेकिन मैंने खुद क्या सीखा और मेरा किस पे बिलीव है, उसने बिल्कुल आराम से सामने रख दिया। और कैसा बाप है यार, उसकी माँ बेचारी जो है रोती रही, लेकिन उसने जो है ना, ज़ाहिर सी बात है वो शुरू से ही अजीब सा है, तो उसने कितना सख्त जो है दिल था, कितना सख्त फैसला किया छोटे से मासूम से जो है बच्चे को। और फिर वो, लेकिन वो बिल्कुल जो है टस से मस नहीं हुआ, और वो उसका बिलीव इतना स्ट्रांग है कि वो जो अजीब सा जानवर आया था वो भी ख़त्म हो गया। फिर वो लोग जो है ना, उसके जो लोग थे वो उसको मारना चाह रहे थे, वो भी अपोजिट हो गया। और फिर हाथी वाला सीन, ओ माय गॉड। अच्छा, मूवी बहुत अच्छी बनाई है, बहुत ही डिटेल से, बच्चे भी उसके अंदर हैं, बड़े भी हैं, तो ये इन लोगों ने जिस मकसद के लिए बनाई है तो ये बहुत अच्छी है और मज़ा आ रहा है देखकर। तो अब आगे देखते हैं जी कि क्या होता है छोटू के साथ। और अभी तक तो उसकी जो बिलीव है वो इतना स्ट्रांग है और उसको बचा रहे हैं लॉर्ड विष्णु। अभी तक उसको कोई जो है ज़र्ब नहीं पहुंची, और यहाँ पर भी वो रिलैक्स होके जवाब दे रहा है कि तुम लोग भी अगर ये कर लेते तुम लोग कितने बदनसीब हो, तुम लोगों को समझ ही नहीं आया कि जो रस जो है मैं चख रहा हूँ, जिस अच्छी चीज़ के अंदर मैं हूँ उसमें तुम नहीं हो। जी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।